बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मदकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल स्टेट ना बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक समंदर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, टाउन प्लानर्स आ जाते हैं, कॉलोनी डेवलपर्स आ जाते हैं, बेशुमार इसके अंदर शोबे इन्वॉल्व हैं। 40 मेन स्ट्रीम और 100 से ज़्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा शोबा है। अच्छा, ये इतने बड़े शोबे को एक्सप्रेस करना या उसके बारे में आपको मालूमात देना एक बहुत बड़ा काम है। हम कोशिश करते हैं कि उस हद तक आपको बता सकें जो मालूमात हो, जो हम आपको देखें कि मार्केट में हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए, आपके सामने बातें रखते हैं। बाकी आपका फ़ैसला है, आप जिस तरह से है। आज हम बात करते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, देखिए ख़रीद फ़रोख्त भी एक उसमें आप कह लीजिए कि 10-20% काम है। जो मेजर काम जो है 10-20% ये है, ख़रीदना और चीज़ों को असेस करना, एवेलुएट करना। और कैसे मुमकिन है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, जो कुछ कोई बेच रहा होता है ना, वो उसको सोना सोना करके बेच रहा होता है। आप समझें कि बेचने वाले के ना 2-3 हरबे होते हैं। एक तो होता है कि वो उसको बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाता है कि जी मेरी तो सबसे कमाल है, जी मैं तो, मेरे जैसे तो चीज़ ही कोई नहीं है। और अदर वे अराउंड भी होता है, लेकिन उसको बहुत आला करके बेच रहा होता है। नंबर 1। नंबर 2, वो एमरजेंसी क्रिएट कर रहा होता है कि जब भी आपने ना ली तो बस तो ये तो गई है, तो फिर आपको तो मिलेगी नहीं। अंदर से देखे तो आपको पता होता है कि उनकी करतूत क्या है या उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनके अंदर खामियां क्या हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को सही तरह से एड्रेस नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो प्रीवियस काम किया है वो किस लेवल का काम किया है। प्रीवियस उन्होंने कोई काम उस तरह का किया नहीं होता और वो कह रहे होते हैं कि शायद हम पता नहीं कोई कैसी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और फिर कहते हैं जी हम जो लोकेशन है ना वो तो ऐसी लोकेशन है कि कमाल है। अगली वो लोकेशन बेचने के बाद अगली लोकेशन पे जाके फिर उसको कह रहे होते हैं यही लोकेशन कमाल है। वो अपनी लोकेशन को इस तरह बता रहा होता है, अपने प्रोडक्ट को इस तरह बता रहा होता है कि आप कहते हैं कि यार वो अच्छा होता क्या है। दरअसल जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे जो काम कर रहे हैं ना, सारा इसमें पता नहीं हमें क्या फ़ायदा होगा, ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन हम एक चीज़ तो करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इस इंडस्ट्री को सही मानों में ट्रांसफॉर्म करके छोड़ेंगे। इस इंडस्ट्री की इची बिची लोगों तक पहुंचा के छोड़ेंगे। इस मिशन के ऊपर है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी राज हैं वो आश्कार करके छोड़ेंगे, लोगों के सामने चीज़ें ला के छोड़ेंगे, लोगों को एजुकेट करके छोड़ेंगे। एक चीज़ का बीड़ा उठाया ना तो अल्लाह ने इसमें हिम्मत दे रहा है, पता नहीं क्यों कोई ज़्यादा। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले जैसे आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, ख़रीदार का इंटेलेक्ट होना चाहिए, ख़रीदार का एक्सपोजर होना चाहिए, ख़रीदार का विज़न होना चाहिए, ख़रीदार को पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या होती है, प्रोडक्ट जो बनती है वो क्या बनती है, यानी उसके अंदर किस लेवल की जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है। लोकेशन जिसको वो पता नहीं सोना बना के बेच रहा है, पता नहीं जन्नत में, या जिस तरह से वो इलॉन मस्क मार्स में जाके कॉलोनाइजेशन कर रहा है, वो इस तरह करके बेच रहा है कि ये पता नहीं कोई ख़ास वो है। उसका आपको इंग्रेडिएंट्स, उसका बुनियाद देखनी होती है कि वो क्या है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, कितना कस्टमर आएगा। अगर शॉप है तो वो शॉप में कौन ख़रीदेगा, कौन ख़रीदार होगा। ये ना वो पता लगे कि शॉप में कोई ग्राहक ही ना आए और अगले 25 साल के बाद वो शॉप चले और आज वो सोने के भाव शॉप बेच रहा है, यानी इतनी महंगी एक्सपेंसिव बेच रहा है कि आपकी सोच है। देखिए ये चीज़ें समझने की हैं। कस्टमर कहाँ आता है, कस्टमर का कहाँ जो है ना वो रुझान है, कहाँ बिज़नेस पिक करता है, देखिए ये सारा कुछ सोचने का है। देखिए जो कमर्शियल होता है ना वो लोगों के साथ होता है। जिस इलाके में आबादी नहीं है उसका कमर्शियल किस काम का, चाहे वो मैं कहता हूँ चांद पे हो, चांद पे कितने लोग जाएंगे जाके शॉपिंग करेंगे। देखिए कमर्शियल वहाँ होता है जहाँ का लोगों का फुटफॉल हो, जहाँ लोगों का आना हो, जहाँ एक पूरी मार्केट हो, एक एक्टिविटी हो, जहाँ एक पूरी दुनिया रहती हो, वहाँ कमर्शियल लेना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हो ना। अलग थलग आपने जाके कोई कमर्शियल ले लिया तो उसका क्या फ़ायदा है। कोई सारा दिन में 2 कस्टमर आएंगे। मैं कुछ प्लाज़ों के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ जो कस्टमर ब्रांड बेच रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं सारा दिन में 2 कस्टमर आते हैं, इतनी बुरी हालत है। तो आप सोचिए कि अगर 2 कस्टमर आएंगे तो वो बिज़नेस कैसे ब्रेक इवन होगा। तो जो बेचने वाला दुकान है वो कहता है जी पता नहीं दुकान क्या है और पता नहीं क्या माल है और क्या मालो माल है। ये चीज़ें समझने की। हम आपको बताते हैं कि आप जब हमारे पास आएंगे ना तो हम आपको चीज़ों को वो एंगल दिखाएंगे जिस एंगल से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं आपके सामने, ताकि आपको उसकी चीज़ समझ आ सके कि भाई क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या बेची जा रही है, क्या वो इस काबिल भी है कि हम ख़रीदें या वो कैसी चीज़ है। ये आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट और अहम बात,
देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट बड़ा ट्रिकी काम है, बड़ा सोच विचार करना चाहिए उसको। पैसे को लगाते हुए आपको सोचना चाहिए। मैं 90% लोगों को देता हूँ पैसा लगा के उनको बचता ही कुछ नहीं है, उनको फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। वो जिसने उनको बेचा हुआ, जिसने उनका पैसा लगवाया हुआ, सिर्फ उसका फ़ायदा होता है, जिसने लगाया उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो फिर परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो प्रॉपर्टी में बचता ही कोई नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर ही सारा कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ही गाड़ियाँ बदलते हैं। वो इसलिए कि वो मार्केट में रहते हैं, उन्हें पता होता है। वो जो ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको पता ही कुछ नहीं होती है, उनको छुरी फेर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं उनको बदकिस्मती से। और ऐसे बेशुमार हैं। हम क्योंकि इनसे अंदर से जानते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है, कौन कब से क्या कर रहा था, क्या क्या करतूत थे, क्या किधर था, ये हमें समझ है। और हम लोगों को कोशिश करते हैं कि बिटवीन द लाइन्स लोगों को हम बताएं। देखिए आप ख़रीदार हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या ख़रीदना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ख़रीदूँगा तो ये कितने का बिकेगा। यानी जब आप ख़रीद रहे हो तो उस वक्त आपको बेचने का ख्याल आना चाहिए कि कब बिकेगा, कितने लोग इसको ख़रीदेंगे, कितने इसके कस्टमर होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेहद समझना ज़रूरी है, ख़रीदार के लिए ज़रूरी है कि उसको समझ हो। और हम अपने चैनल पे आपको यही बताते रहते हैं कि आप पहली बात लोकेशन को देखें और लोकेशन को किसी साइंटिफिक तरीके से असेस करें। फिर आप बिल्डर को देखिए कि बिल्डर का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर उसका कुछ है नहीं और अब वो एक जुआ ही है, एक समझ लो सट्टा ही है कि चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया, किस तरह डिलीवर किया, तो आपको अंदाज़ा होगा उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया ख़ास, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ख़ास डिलीवर। और आप वो बिल्डर ऐसा महंगी चीज़ें बेच रहा है कि पता नहीं वो कैसे कदर से क्या बनाएगा और बिकेगा। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। देखिए रियल एस्टेट के अंदर ना आप पैसे से पैसा डबल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से आप ख़रीदारी करते हुए दो तरह से कमाना होता है। एक ख़रीदारी करते हुए कमाना होता है, इसका रेट ही इतना ज़्यादा है। यानी वो कुछ लोग यूनिट बेचते हुए आज से 5 साल के अगले जब 5 साल के बाद उसकी कीमत होगी वो आज वसूल कर रहे होते हैं। तो उससे आपको क्या बचेगा, आप खुद उसको कैलकुलेट करें, आप क्या बचेगा। पहली बात यह कि आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि प्लॉट कितने का होता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितने की होती है, पर स्क्वायर फीट कितने की आइटम बनती है, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर अगर फ़र्ज़ करें किसी ने, जैसे मैं गुलबर्ग में बताया, DHA में मैंने बूथे जगह पे देखा और जगहों पे देखा कि प्लॉट ही इतना महंगा बेचा गया बिल्डर को, तो बिल्डर ने तो सारा कुछ वो अगले बंदे से ही निकालना है। उस बेचारे का क्या कसूर है कि आपका प्लॉट महंगा है तो आप उसको छुरी फेर रहे हैं, आप उसको महंगा तरीन बेच रहे हैं, उसका क्या कसूर है। यही चीज़ है कि यहीं से आप जो बिल्डर है ना, वो यहीं से गलत हो जाता है कि जब वो उसे ज़रूरत क्या है उधर किसी को बना के देने की, उसको कल को वो शॉप भी ले ले, उसको कोई फ़ायदा भी ना हो, इन्वेस्टमेंट भी करे, वो गुनाह भी लज्जत वाली मामला है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या बेच रहा है, उसके मकसद क्या है बेचने के अंदर, आप ख़रीद रहे हैं, आपके मकसद क्या ख़रीदने के लिए। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।